बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हुन आप डेली मैदान देख रहे हैं। अशनगरी का ये मकाम है और मेरे पीछे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देख रहे हैं, रश देख रहे हैं। पहली अफ्तारी है और इस हवाले से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पेशावर के लोगों का ज़ौक़ क्या है और उनका शौक़ क्या है। ये कचालू पेड़ा जो है यहाँ पर बिक रहा है। इस तरफ आप देख रहे हैं कि जलेबी और समोसे, ये समोसे और जलेबी और अमरसे का स्टॉल है। और साथ में मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और ये ऐसा मकाम है कि यहाँ पर तकरीबन हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। ये एक स्टॉल जो है, यहाँ पर जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाई जा रही हैं और लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ज़ाहिर है कि दस्तरखान में चटनी भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका लोग मज़ा लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले डाले जा रहे हैं और किस तरीके से ये चटनी जो है ये बनाई जा रही है, इसको देख के भी मुंह में पानी आता है। इस वक्त तो हम रोज़े से हैं और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपने अफ्तारी कर ली हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि पेशावर में किस किस्म का रश होता है और किस किस्म का यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप देखते हैं कचालू जो है, इसमें बाकायदा इसमें मसाला मिक्स है और ऐसे ये बिक रहा है कि जैसे ये मुफ्त दे रहे हो, लेकिन ये मुफ्त नहीं दे रहे, बाकायदा इसके पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। इसमें सलाद भी डाला जा रहा है और इसमें चटनियाँ भी डाली जा रही हैं और रश माशाल्लाह इस जगह पे इतना ज़्यादा है कि बयान करने से काबिल है। थोड़ा सा आगे जाते हैं और इस तरफ आते हैं। ये जनाब क्या है, यहाँ पर भी कचालू का सिलसिला जो है, इस तरफ चरगा और पकोड़े, समोसे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ जो आखिर में बताऊंगा इस रिपोर्ट के आखिर में, वो है यहाँ के मशहूर मुरब्बे, रंगारंग मुरब्बे। ये जनाब चरगा है, फुल चिकन है और इसको तला जा रहा है बाकायदा। यहाँ पर लोग ये अफ्तारी जो है इसका मज़ा ले रहे हैं। ये वो स्टॉल है कि जो हर रमज़ान में हम देखते हैं कि हर जगह पे इस किस्म के स्टॉल ज़रूर लगाए जाते हैं। छोटा शहर हो कि बड़ा शहर हो, यहाँ पर पकोड़े बनाए जा रहे हैं, गर्मा गर्म पकोड़े, और इस तरीके से ये यहाँ पे लोग आते हैं, पैक करके ले जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा रश है कि लोग पैसे पकड़ के खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद उनकी बारी नहीं आ रही। मैं साथ साथ आपको लोगों का रश भी बताना चाहता हूँ और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेशावर जैसे शहर में सूरत हाल क्या है। इंतहाई हसास शहर है, इंतहाई गुंजानाबाद शहर है और ये आप देख रहे हैं, ये जनाब मुरब्बे का स्टॉल है और यहाँ पर भी कलरफुल मुरब्बा जो है ये फ़रोख्त किया जा रहा है और यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ, जनाब आ जाएं, मेरे पीछे आ जाएं। और यहाँ पर जब हम इस किस्म का रश देखते हैं तो फिर ये भी एहसास होता है कि हसास जगह पे जब सूरत हाल होती है तो फिर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत महसूस होती है। ये वो आखिरी स्टॉल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, रंगारंग यहाँ पे मुरब्बा, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पर रश मैं देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा रश मैंने कम से कम किसी भी मुरब्बे के स्टॉल पे नहीं देखी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं और लोग हैं कि जो धड़ाधड़ ये चीज़ें ले रहे हैं। तो जनाब ये इस बाज़ार की सूरत हाल है और इस सूरत हाल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। सिक्योरिटी भी इस बाज़ार के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर है कि आप पुलिस भी देख रहे हैं, साथ में अशनगरी पुलिस स्टेशन भी है। तो हाउ हू है, हर जगह पे हाउ हू है। पहली अफ्तारी है और लोग ऐसे टूट पड़े हैं बाज़ारों में कि जैसे इसके बाद कोई खाने पीने की चीज़ मिलेगी नहीं। पहली अफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा रश और फिर इसके बाद हम बाज़ारों में इसी किस्म की सूरत हाल ईद तक देखते हैं। बहुत शुक्रिया।